तो एक बार आप देख लेते हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर किस प्रकार का आया है और अपने किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिले। डायरेक्ट जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग मिली है देखने को कहाँ से, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो तुम्हें भी ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, हो सकता है नहीं भी आए। ठीक है, 10th बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, मतलब यहाँ से ये नहीं है कि क्वेश्चंस मैच होने को मिलेंगे, लेकिन टॉपिक मैच होने को मिल सकते हैं। तो मतलब यहाँ से रासायनिक सूत्र है तो तुम्हें रासायनिक सूत्र अच्छे से याद कर लेने हैं। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है, उस उपकरण का नाम बताना था। जो स्पिग्नोमेनोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो वो 7 होता है। किन्हीं 2 धातुओं के नाम बताइए जिनका संक्षारण होता है, मतलब जो संक्षारित हो जाती है। तो चांदी और तांबा हो जाएगा, या फिर लोहा भी कह सकते हो, चांदी भी कह सकते हो। इन सब का क्या होता है, संक्षारण होता है। और इनका संक्षारण किस प्रकार से होता है वो भी ध्यान रखना। जैसे लोहे में जंग लगता है, चांदी क्या होती है, चांदी में कालापन आ जाता है। तांबा किस कलर का होता है, तांबा हरे कलर का हो जाता है। आनुवंशिकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तुम्हें दी है, फोकस दूरी निकालनी थी। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण लिखी है, उदाहरण भी आ रहे हैं। इसके अलावा उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु कहाँ पर होती है टेबल में वो भी ध्यान रखना। इधर होती है धातुएं, यहाँ से इधर होती है अधातुएं। तो इनके बीच में कुछ उपधातुएं होती है, मतलब जो रूम टेम्परेचर पर ना तो सॉलिड अवस्था में होती है ना पूरी तरह से लिक्विड अवस्था में होती है, वो कहलाती है तुम्हारी उपधातुएं। प्रोटीन पाचक एंजाइम, उनके नाम लिखने थे। प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण हैं, तुम्हें उदाहरण लिखवा रखे हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार और प्रबल दुर्बल क्षार, इन सब के उदाहरण तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। आहार नाल की श्रृंखला, आहार श्रृंखला ये चैप्टर 15 में से है। हमारे पास जो चैप्टर 15 है उसमें से है आहार श्रृंखला, मतलब वो घास वाला है जो प्रकाश संश्लेषण से घास खाएगा पहले तो प्रकाश संश्लेषण को, फिर उस घास को एक शाकाहारी खाएगा, फिर उस शाकाहारी जीव को एक मांसाहारी खाएगा बड़ा छोटा वाला, फिर उस छोटे वाले मांसाहारी को बड़ा वाला मांसाहारी खाएगा। या फिर इसे कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन के लाभ बताने थे। क्लोर क्षार प्रक्रिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है क्लोर क्षार, चैप्टर नंबर 1 में से है ये क्वेश्चन। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब अभिक्रिया जो भी है, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, वो सभी तुम्हें याद करनी है। एक प्रारूपिक पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब पुष्प का जो चित्र था ना, डायग्राम था, वो डायग्राम तुम्हें बनाना था। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है, उस त्रिक सिद्धांत को बताना है। उसके उदाहरण भी दीजिए। दृष्टि परास क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के निकट बिंदु और दूर बिंदु की स्थिति हमें बतानी थी। यहाँ से ध्यान रखना नेत्र का डायग्राम भी आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि पीतल मिश्र धातु किससे बनी होती है, तो पीतल जो है वो कॉपर प्लस जिंक इससे मिलकर के बनी होती है पीतल हमारी। पोषण किसे कहते हैं ये तुम्हें बताना था, स्वपोषी और विषमपोषी में। वनों के प्रमुख स्टेक होल्डर कौन कौन हैं ये तुम्हें बताना था। ये तो होते हैं 20 क्वेश्चन जो 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर में थे। इसके अलावा देखना 3 नंबर के क्वेश्चंस के प्रकार के हैं। एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया गया है। एक्स का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, चूने का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर चूने का नाम लिखना था और चूने का रासायनिक सूत्र तुम्हें लिखना था। निम्न हाइड्रोकार्बनों के यूपीएससी नाम और संरचना सूत्र लिखने हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में से जो क्वेश्चन आया है वो तुम्हें बनाना था। किस प्रकार का इसका नाम होगा और इसकी संरचना होगी दोनों। समजात व समरूप अंगों को उदाहरण देकर के समझाने हैं। इनकी परिभाषा लिखनी है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। एक तंत्रिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्यों को लिखना था, मतलब तंत्रिका कोशिका जो थी उसका चित्र भी बनाना था, उसका कार्य भी तुम्हें लिखना था अच्छे से। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहाँ पर भी ये आ सकते हैं। भोजन में पाचन में लार की भूमिका क्या है, शरीर में वसा के पाचन को समझाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकता है। इसका कार्य प्रणाली भी कंप्लीट तुम्हें याद रखनी है। और कितने कोष्ठ होते हैं ये भी छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। तो 4 कोष्ठ होते हैं इसमें। ये 3 प्रतिरोध लगे हैं 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। इसका परिपथ का चित्र बनाना है। एक तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल करके बताना है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना भी तुम्हें करनी है।
इस परिपथ से तुम्हें ज्ञात करना है, फिर अथवा में क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें परिपथ दिया है और इसका तुल्य प्रतिरोध और इसकी कुल धारा दोनों ज्ञात करनी है। निम्न समीकरण को संतुलित करना था, 5 नंबर का क्वेश्चन है संतुलित करने वाला, बहुत ही शानदार। NaOH और इधर H2SO4 इसको संतुलित करना है इनके रूप में, तो यहाँ पर 2 लग जाता और यहाँ भी 2 लग जाता, या जितने भी हों वो तुम्हें लगाने हैं और आंसर बताना था। मतलब संतुलित समीकरण तुम्हारे पास आ सकती है, देखने को मिल सकती है, तो संतुलित करना तुम्हें आना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में है अपने पास। pH स्केल तुम्हें 100% करनी ही करनी है। इसके जो है ना मानव जीवन में उपयोग वगैरह भी हैं, वो भी तुम्हें याद करने हैं। इसकी स्केल आनी चाहिए, अम्ल क्षार में अंतर आना चाहिए, जंग किसे कहते हैं, जंग आ चुका है और जंग आना भी चाहिए तुम्हें। जंग का मतलब संक्षारण वाला जो टॉपिक है ना, संक्षारण, वो संक्षारण वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जल के विद्युत अपघटन की विधियाँ लिखनी है और इसकी आवश्यक रासायनिक चित्र बनाना था। तो इस प्रकार का पेपर देखने को मिला है, तो यहाँ भी मिल सकता है। पेपर को ईजी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं ना, वो छोटे क्वेश्चंस में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस इस प्रकार से दे दिए गए, इतने दे दिए गए कि वहाँ पर अगर नहीं लिखते हैं, नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल छूटने के वाले क्वेश्चन हैं। क्योंकि जो नंबर मिलते हैं ना, वो बड़े क्वेश्चन में मिलते हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी लिख करके आ जाओगे तो वहाँ 1 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन एक भी नहीं आता है ना तुम्हें, तो पूरा गायब हो जाएगा वो फिर। ठीक है, तो तुम्हें इस प्रकार तैयारी करनी है, पेपर को अच्छे से देख करके जाना है और सुबह कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।